ओके सर, ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि जो लोग प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं है वो लोग कैमरा नहीं ऑन करेंगे, और कोशिश कीजिए सभी लोग कैमरा ऑन करें, डायरी पेन के साथ बैठेंगे, है ना। सारी चीजें सर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। जो प्रॉपर बैठे नहीं है या वहां घूम रहे हैं वो लोग भी अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। एक और छोटी सी अनाउंसमेंट मैं जरूर करना चाहूंगी। अगर आप बढ़िया साथ सहयोग बनाए रखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है पिछले 2 महीने में, जो आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्या है कि बाय द एंड ऑफ द मीटिंग, अगर टाइम पर मीटिंग ओवर होती है, एटलीस्ट हमारे पास 10 मिनट बचते हैं, कम से कम 10 मिनट बचते हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखेंगे। ओके, आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा तीसरा सेशन रहेगा वहां पर तो हम प्रॉपर समय निकालते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है। तो आज अगर समय से मीटिंग ओवर होती है तो जरूर हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ओके। और उसके लिए शर्त वही है कि आपको प्रॉपर डिसिप्लिन का पालन करना होगा। अगर आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो आपको तो पता है मैडम, एक बात बोलने में फिर बहुत देर लगा देती हूँ, है ना, टाइम लगा देंगी मैडम, सारा टाइम चला जाएगा। चलिए, ओके, इम्यूनोडॉक्टर्स से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमारे स्क्रीन, फुल स्क्रीन पर इम्यूनोडॉक्टर्स विजिबल हुआ है, हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी 500 कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे सभी फुल 500 पार्टिसिपेंट्स के साथ में इस मीटिंग का। इम्यूनोडॉक्टर्स आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? किसी भी बीमारी से लड़ने की आपकी बॉडी की पोटेंशियल। ओके, आपने एक ही परिवार में देखा होगा कि एक व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन हुआ, किसी को होता है और कुछ कुछ लोग बच जाते हैं। मतलब एक ने छींकना स्टार्ट किया तो हो सकता है एक दो को और हो जाए घर में, लेकिन बाकी एक दो बच जाते हैं। कैसे? सिस्टम का फर्क है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का फर्क है। ओके, एक ही घर के 5, 6, 7, 2, 3 कितने भी सदस्य हो, सबकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है, नंबर 1। नंबर 2, एक ही जैसा भोजन करने वाले, एक ही घर के, मैंने इसलिए कहा कि एक ही घर से पैदा हुए भी बोल सकते हैं आप, और ब्लड रिलेशन भी कह सकते हैं आप, और एक ही जैसा भोजन करने वाले लोगों की भी इम्यूनिटी का फर्क होता है। ओके, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि नहीं मेरे साथ वाला व्यक्ति स्ट्रांग है तो मैं भी स्ट्रांग है, नहीं, डजंट मैटर एट ऑल। ओके, तो ये सबका एक इंडिविजुअल मैटर है इम्यूनिटी, और उस इम्यूनिटी पर ये काम करता है हमारा इम्यूनोडॉक्टर्स। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में। अब इम्यूनिटी की जरूरत तो आपको, हम सभी को है। इम्यूनिटी की जरूरत आपको, हमको, सभी को। तो ऐसे में सभी के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। ओके, सभी के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, डायबिटिक्स छोड़कर, यानी ये शुगर के मरीज यानी डायबिटीज के मरीजों को नहीं दिया जाएगा, पहला। दूसरा, ऑटो इम्यून डिजीज वालों को भी ये नहीं दिया जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब वो बीमारियां जिनमें अपना इम्यून सिस्टम ही अपने ऊपर अटैक करने लग जाता है। तो उसमें जितना मजबूत इम्यून सिस्टम होगा उतना दिक्कत आपको ज्यादा होगा। इसका उदाहरण होता है गठिया। ओके, गठिया में इम्यूनोडॉक रस, कई बार आप कॉम्बिनेशन में ऑर्थोडॉक के साथ कुछ समझ लेते तो इम्यूनोडॉक रस दे देते हैं, नहीं, नहीं देना। दोनों कारण है इसमें। पहली बात तो ये खट्टा भी है, और दूसरी बात ये ऑटोइम्यून डिजीज है गठिया, जिस पर ये नुकसान करेगा। ओके, नेक्स्ट, ये तो हो गया जनरल। इसके अलावा अब हम स्पेसिफिक अगर बात करते हैं तो पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे मेजर, सबसे कॉमन इस समय की सबसे बड़ी समस्या जो सीजन चेंज होते ही सबको दिक्कत कर जाती है, सांस संबंधी समस्या। इसमें क्रोनिक समस्याएं, अस्थमा, टीबी जैसी भी आप काउंट कर सकते हैं, और सीजन चेंज में आपको होने वाली एलर्जी जैसी समस्याओं को भी काउंट कर सकते हैं। ओके, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आप जिसे कहते हैं। कॉम्बिनेशंस क्या रहते हैं? अच्छा, किसी भी कॉम्बिनेशन से पहले पंचतुलसी वीटाडॉक हर बीमारी संबंधित प्रोडक्ट्स के साथ में जरूर दिया जाए। पंचतुलसी वीटाडॉक में कहती है हमेशा डायरी के टॉप पे लिख लो कि जब भी कभी आप किसी बीमारी पर प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे पंचतुलसी वीटाडॉक जरूर दो। ओके, अब यहाँ अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन में पहले नोट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, उन लोगों के लिए बता दूं कि कुछ प्रोडक्ट्स अभी पिछले 1.5-2 महीने में आपके लिए नए लॉन्च हुए हैं। ठीक है, तो पुराने की कुछ रिप्लेसमेंट कह लीजिए या पुराने के विकल्प
के रूप में आप कह सकते हैं ना, अगर कोई अवेलेबल नहीं तो कोई और लिया जा सकता है। इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स भी है यहाँ पर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक कॉम्बिनेशन की नॉलेज है, अपग्रेड, सर हमेशा कहते हैं कि नॉलेज अपग्रेड करने के लिए मीटिंग्स, ओके। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, कफ डॉग प्रोवाइड पाथ, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, कफ डॉग प्रोवाइड पाथ, पंचतुलसी इरिडॉक मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। देन वी हैव जिंक टैबलेट, ओके, देन वी हैव जिंक टैबलेट प्लस जो टीबी जैसी समस्या जिसमें ज्यादा भारी कफ जमता है, ठीक है, या साइनस जैसी प्रॉब्लम जिसमें नेजल पैसेज में कफ जमा, तो सिर्फ आप ये उम्मीद करें कफ डॉग से कफ निकल जाएगा, नहीं, इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर 2 ड्रॉप जेसीएल 1 ड्रॉप पंचतुलसी डाल के आपको भाप लेनी होती है। एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, पिछले 2 महीने में जब ये चेंज आया है क्वेश्चन आंसर का, तो एक क्वेश्चन सबसे कॉमन रहा है। अभी जो पीछे सीजन रहा है इसको क्या कहते हैं, सीजन चेंज, सर्दी गर्मी जो मिक्स वाला सीजन रहा, ठीक है। ऐसे में जब आपको सांस संबंधी समस्याएं होती हैं या अस्थमा या एलर्जी कह लीजिए, तो सीजन चेंज में दिक्कत नॉर्मल के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ी हुई होती है, ओके। बहुत सी चीजें जो हर रोज में आप यूज करना बंद कर चुके हैं, जैसे कि भाप आप रोज में नहीं लेते, ज्यादातर लोग नहीं प्रेफर करते, ठीक है, उनको लगातार बताया जाता है कि तो भी नहीं यूज करते। सैनिटोरस के पेशेंट रोज में भाप नहीं लेते, पर ऐसे में जब सीजन चेंज या आपको सर्दी जुकाम कैच हो गया, ऐसे में जरूर ले, कफ डॉग भी ऐसे में जरूर बढ़ाए, ओके। और कई बार सीजन चेंज से आपको टेम्परेचर चेंज से दिक्कत थोड़ी सी बढ़ जाती है नॉर्मल के कंपैरिजन में, तब जरूर ध्यान दें। आफ्टर दिस वी हैव इज मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स। अच्छा, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है मेरी इस टीम से, खास तौर पे देवेंद्र सर आपकी मैं कहूंगी टीम से, या विकास सर की टीम से मैं कह लूँ, आपकी मीटिंग रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे जरूर पहुंचती है ना। इस टीम की मीटिंग रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे जरूर पहुंचती है। तो ये शिकायत का मौका मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर अगर कोई ऑफिशियल एक्शन लिया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि नाउ ऑनवर्ड्स आपकी मीटिंग्स, जो कुछ नोट करना है, सर है, मैडम है, हम लोग यहाँ पर है ही, जो क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, जो कुछ भी है आप यहाँ पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर प्लीज मेंशन मत किया कीजिए, ओके। कॉपीराइट स्ट्राइक भी हो सकता है आपके ऊपर, ध्यान रखिएगा। किसी ने मैम किया था लास्ट टाइम, तो मैंने पर्सनली कॉल किया उनको जी, वो बोले थे मेरे को पता नहीं था, मैंने कहा आप फंस जाओगे इस चक्कर में, आप बिना कॉपीराइट फंस जाएगा कि बिना परमिशन आप नहीं अपलोड कर सकते। जी 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 मैम, ओके। ये मुझे अभी ध्यान आया, किसी का कैमरा नजर आया तो मैंने बोल दिया, ओके। यस, नेक्स्ट समस्या पर आ जाते हैं हम। बहुत मासूम लोग हैं सर हमसे जुड़े हुए, कई बार कई चीजों का जानकारी नहीं होता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जानकारी होने के बाद कोई करे तो वो चीटिंग है, अदरवाइज मान जाए बात तो बहुत बढ़िया है ना। यस, नेक्स्ट इज आर मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, मानसिक स्वास्थ्य की, तो मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सर दर्द से लेके आधे सर का दर्द, माइग्रेन से लेके नींद नहीं आना, याददाश्त कमजोर होना, भूख से लगना, थकान लगना, भूख नहीं लगना, थकान लगना, कमजोरी लगना, ये सब आपका मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स में आता है। इसको हम ब्रीफली डिटेल में ब्रेन डॉग के साथ कवर करते हैं, बट यहाँ पर इन जनरल आप कॉम्बिनेशन नोट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ब्रेन डॉग के साथ में इम्यूनोडॉग कंपल्सरी रूप में हम मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट कर सकते हैं इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉग प्रोवाइड कर, इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉग प्रोवाइड कर। एक और चीज यहाँ पर, अगर तनाव एंजाइटी का केस है, मेंटल स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस एंजाइटी का केस है, तो अभी तक मैं रिकमेंड करी थी आपको अश्वगंधा कैप्सूल, राइट। अब इसके साथ में एक और नाम जोड़ दिया है, क्या है, ब्राह्मी। ब्राह्मी एंड अश्वगंधा दोनों में से कोई भी एक, ब्राह्मी एंड अश्वगंधा दोनों में से कोई भी एक, आपकी एज 40 बिलो है तो मैं ब्राह्मी रिकमेंड करूंगी, अगर आप 40 अबव है तो आप अश्वगंधा लीजिए, बेटर है, ओके। कोई खास नियम नहीं बना हुआ है ऐसा कि नहीं इस एज वाले को यही लेना है, इस एज वाले नहीं, पर मैं एक जनरल तरीके से आपको बता रही हूँ सर, फर्क दोनों में, ओके। दोनों एज एन एंटी डिप्रेसेंट यहाँ पर लिए जा सकते हैं, अलॉन्ग विद इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉग, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इसके अगर मैं इंग्रेडिएंट्स पे नजर डालूं, मैंने आपको अभी कहा कि डायबिटिक्स को मना किया जाता है, कारण है इसके अंदर मौजूद एप्पल, क्योंकि आपको भरपूर इम्यूनिटी देता है। एक कहावत आपने सुनी होगी अंग्रेजी की, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हर रोज एक सेब का सेवन प्रॉपर अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जनरेट करता है, प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये आपके लिए इम्यूनिटी के लिए बेस्ट माना जाता है। ओके, लेकिन यही एप्पल शुगर के मरीजों को नुकसान करता है, इसीलिए डायबिटिक देना है आपको, एक होना चाहिए। साथ साथ थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए भी हैव त्रिफला इन इट। ओके, थोड़ा बहुत नहीं, इंग्रेडिएंट में सबसे हाईएस्ट यहाँ पर त्रिफला ही। ओके, देख के कई बार नोट करते लगता है कि 250 mg 250 mg, तो ये ध्यान रखिएगा त्रिफला जो है वो एक ग्राम है, 1 ग्राम, समझ गए है ना, 1000 mg पहुंच गया वो। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस तुलसी, मुलेठी, अश्वगंधा, जिससे हमारे मीठी बोल रहे हैं, ये सभी चीजें आपके लिए ओवरऑल बॉडी पर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। डॉक्टर की एक और खास बात, इसको नॉर्मली सेवन किया जाता है इसका खाना खाने के बाद, खाना खाने के लगभग 20 मिनट बाद। कई बार आप क्वेश्चन करते हैं कि दो खाने के बीच और प्रोडक्ट के बीच कितना गैप होना चाहिए, या दो प्रोडक्ट के बीच में, मेजर प्रोडक्ट के बीच में कितना गैप होना चाहिए। मैं कहूंगी शुरुआती दिनों में ये गैप 20 मिनट्स का होना, 20 मिनट्स का होना चाहिए, 20 मिनट का होना चाहिए। लेटर आप जब आपके रूटीन में आ गए हैं प्रोडक्ट, लगभग 1 महीना आपको हो गया यूज करते, तब आप इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपके पास रात को टाइम नहीं होता कि आप 20 मिनट करके सारे प्रोडक्ट 4-5 प्रोडक्ट ले पाए। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा खाने से 20 मिनट मेंटेन करें, उसके बाद 15-15 मिनट का गैप आप कर सकते। शुरुआत में एक साथ मत लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है पता नहीं चलेगा ना कि किसकी वजह से एकदम से आपको दिक्कत हो गई। ठंडे ब्लास्ट से कई बार घबराहट होती है, हमें आइडिया नहीं लगता, हमने तीनों प्रोडक्ट साथ में लिए, हमें लगता है तीनों नुकसान कर रहे हैं। ओके, अक्सर ऐसा हो जाता है, इसलिए गैप जरूरी है। इम्यूनोडॉक की खास बात क्या बता रही थी मैं यहाँ पर, खाना खाने के 20 मिनट बाद लिया जाएगा, लेकिन अगर आपको इससे गैस महसूस हो रही है कि इसकी वजह से मुझे गैस बन रही है, ठीक, घबराहट बेचैनी से एकदम बड़े गैस बन रही है, तो इसे खाना खाने से 20 मिनट पहले ले लो। अगर आपको इसकी, ये बात सिर्फ इम्यूनोडॉक पे लागू है, सबके लिए लागू नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा मैडम ने कहा खाने से बाद में दिक्कत हो रही तो पहले ले लो, हर प्रोडक्ट के लिए नहीं, सिर्फ इम्यूनोडॉक के लिए। ओके, नेक्स्ट, इसका मैक्सिमम अधिकतम डोजेज जो है वो 20 ml। अधिकतम न्यूनतम ये डोजेज आप कैसे तय करते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा स्टार मार्क करके। एक समय पर एक तरह के कुल प्रोडक्ट आप 40 ml से ज्यादा नहीं दे सकते। एक समय पर एक तरह के कुल प्रोडक्ट आप 40 ml से ऊपर मत दीजिए। ओके, यहाँ पर फिर आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रायोरिटाइज मतलब जैसे अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, ओके, या हम अभी थोड़ी देर पहले मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो वहां पर ब्रेन डॉक मेन रोल में है, वो लगभग 20-25 ml तक ही दिया जाएगा। थंडर ब्लास्ट 5-10 ml और इम्यूनोडॉक 10-15 ml, इस तरह से 40 ml आपको देना। ओके, ऐसा नहीं है कि 40 ml देना है तो 4 प्रोडक्ट देना है 10-10 ml या 15-15 ml ऐसे करके देना, नहीं। और इसमें 40 ml में इसमें पंच तुलसी का अमाउंट मत गिनिएगा, वो आप कहीं तो कैलकुलेशन में गणित में फंसे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये डायबिटिक्स को और ऑटो इम्यून डिजीज जिनको उनको नहीं दिया जाएगा। ओके, फिलहाल उदाहरण तौर पे आप गठिया समझ सकते हैं। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज अ थंडर ब्लास्टर्स, ये आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है मेरे पास। Next up is our thunder blasters. Thunder blasters basically बॉडी में थंडर यानी तूफान मचाने के लिए होता है। तूफान मतलब क्या होता है, चुस्ती, स्फूर्ति, एनर्जी के लिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो बता देती हूँ, हर चीज बॉडी में अपनी जगह पे स्टेबल है, ब्रेन से लेके हार्ट से लेके किडनी से लेके लीवर से लेके सब अपनी जगह पे, लेकिन आपस में आदान प्रदान का काम ब्लड करता है, और ऐसे में अगर ब्लड की गति धीमी है तो ये सारी चीजें पहुंचने में देरी करती हैं या इनमें दिक्कत हो सकती है, और इसी के चलते आपके शरीर में चुस्ती, स्फूर्ति, जो भी चीज कम पहुंचेगी या देरी से पहुंचेगी उस हिसाब से आपको समस्या हो सकती है। उसी में अगर हार्मोन देरी से पहुंच रहे हैं तो आपको हार्मोनल या सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे में एनर्जी, चुस्ती, स्फूर्ति, ताकत के लिए रिकमेंड किया जाता है। एक स्थिति जिसमें ये रिकमेंड नहीं किया जाता है वो है ऑलरेडी बढ़ी हुई ब्लड की स्पीड। मजाक तौर पे कहती हूँ कि अगर ये बॉडी में तूफान मचा रहा है तो ऑलरेडी जहाँ तूफान मचा है वहां ये नहीं दिया जाएगा, यानी हाई बीपी वे नहीं दिया। उसके अलावा थंडर ब्लास्ट आप जनरली किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। पहली बात, जिनको करना चाहिए उन पे जाते हैं। पहली समस्या, खून का गाढ़ापन।
कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ भी कह सकते हैं आप इसे, या खून का गाढ़ापन। वर्ड ये गाढ़ापन ऑलरेडी एक कार्डियक प्रॉब्लम्स में से एक आती है, हृदय की समस्या कही जाती है, क्योंकि खून गाढ़ा हो रहा है, ठीक है। एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कह सकते हैं आप, अलग अलग तरह के सिक्रेशंस के चलते आपका जो खून है उसमें थिकनिंग बढ़ रही है, ओके। आपका हार्ट से थिकनिंग का काम ध्यान रखना चाहिए, या पंपिंग में वहां से थिकनिंग बढ़ रही है, रीजन उसका सबसे बड़ा कोलेस्ट्रॉल ही होता है, ओके। लेकिन अगर स्वभाव में ये आ गया कि खून गाढ़ा ही रहेगा तो लगातार ये फिर प्रोडक्ट कंटिन्यू चलते हैं, खून को बार बार पतला किया जाता है, ओके। इतना तो आपको भी पता है, सभी को पता है कि जो हल्का फुल्का पतला, पतला नहीं, हल्का फुल्का व्यक्ति है, हल्का फुल्का छरारा शरीर कह सकते हैं, उसमें चुस्ती स्फूर्ति ज्यादा होती है इन कंपैरिजन विद भारी। सबको पता है ना, कोई आपके ब्लड का है, जब खून गाढ़ा होगा तो नॉर्मल स्पीड कम रहेगी, और आज डेट में आपको नहीं लग रहा है लेकिन आगे चलकर आपको लो बीपी की दिक्कत हो सकती है। तो खून पतला करने के लिए, या कह लीजिए चुस्ती के लिए, किसी भी रूप में कहिए, या कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए क्या रिकमेंड किया जाता है? कार्डियोडॉक रेस्ट प्लस थंडर ब्लास्ट, कार्डियोडॉक रेस्ट प्लस थंडर ब्लास्ट प्लस वीटाडॉक एंड पंचतुलसी ऑलरेडी रिकमेंडेड है कि सभी को दिया ही जाएगा, ओके। वीटाडॉक और पंचतुलसी को दिया ही जाएगा। एंड कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए हम यहाँ पर फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का भी नाम गिनते हैं, क्योंकि हम खून के गाढ़ेपन के लिए जिम्मेदार अभी फिलहाल कोलेस्ट्रॉल को ही काउंट कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दिस यहाँ पर आप ब्लड प्रेशर भी नोट कर सकते हैं, लो बीपी, हाई बीपी। वैसे बीपी के बारे में हम कार्डियोडॉक्टर्स की स्लाइड में बात करेंगे, छोड़िए वहां नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, थंडर ब्लास्ट में ही। पहला खून का गाढ़ापन, दूसरी समस्या खून पतला करने में कौन मदद करता है? भस्म, लो भस्म, लौह भस्म, मोती भस्म, वांग भस्म, ये भस्म खून को पतला करने में मदद करती है, स्पीड बढ़ाने में। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स। सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स में महिलाओं की बात अगर हम करते हैं तो बांझपन की समस्या के लिए इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, गायनेडोक्टरस क्या दिया जाता है? इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, गायनेडोक्टरस प्लस, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, गायनेडोक्टरस प्लस यदि महिला कमजोर है या बार बार गर्भपात हो जाता है तो ऐसे में साथ में विमेन्स वेलनेस कैप्सूल ताकत के लिए भी दिया जाएगा, ओके। विमेन्स वेलनेस कैप्सूल भी साथ में ताकत के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आफ्टर दिस पुरुषों की अगर बात की जाए, इम्यूनोडॉक प्लस थंडरब्लास्ट, सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स के लिए इम्यूनोडॉक प्लस थंडरब्लास्ट प्लस अगर समस्या हार्मोनल है, हार्मोन्स की कमी, नील स्पर्म काउंट ना, शुक्राणुओं की संख्या शून्य, ये आपने सुना होगा या रिपोर्ट्स वगैरह देखा होगा, ठीक है, कई बार समस्या हो जाती है। क्या दिया जाएगा? टेस्टोफास्ट, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट। अगर हार्मोनल दिक्कत है, हार्मोनल कमी है तो टेस्टोफास्ट कैप्सूल नंबर 1। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम यानी उत्तेजना की कमी है तो दिया जाएगा हॉर्नी गोटवीड कैप्सूल, ओके। और वहीं अगर शारीरिक क्षमता कमजोरी है तो दिया जाएगा शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ स्टेमिना वीक है तो दिया जाएगा शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो अनिवार्य क्या रहेंगे? इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, पंचतुलसी, वीटाडॉक में काउंट नहीं कर रही हूं यहाँ पर, जरूर साथ में आप कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हार्मोनल दिक्कत है तो टेस्टोफास्ट, उत्तेजना की कमी है तो हॉर्नी गोटवीड, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ की दिक्कत है तो शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लिया जाए। तीनों में से कोई भी एक ही लिया जाए, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दिस बॉडी का कोई पार्ट सुन होना, डेड होना, बॉडी का कोई पार्ट किसी भी वजह से आप कह लीजिए, एक्सीडेंट, इंजरी है ना, चोट, लकवा का अटैक, पैरालिटिक अटैक, इन सब के चलते आपका बॉडी का कोई पार्ट सुन है, डेड है, उसे रिट्रीव रिवाइव करने में थंडरब्लास्ट मेजर रोल प्ले करता है। इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉक वाइपर के साथ, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉक। अभी जो आपको इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉक वाइपर का उदाहरण मैंने आपको दिया था डिप्रेशन के रूप में, वहां पर 40 ml की लिमिट में आपका मेजर रोल किसने प्ले किया था? ब्रेन डॉक। यहाँ पर बॉडी के किसी पार्ट को सुन होने में मेजर रोल रहेगा थंडरब्लास्ट, ओके। ये अपने अधिकतम डोजेज यानी 20 ml तक दिया जा सकता है। 20 ml तक या अधिकतम डोजेज का क्या अर्थ होता है? ये बात सिर्फ थंडरब्लास्ट के लिए है, सबके लिए लागू नहीं है। कौन सी बात? 20 ml नहीं दिया जाता है,
इसको 5-7 ml करके दिया जाए, ठीक है। आप 5 ml 2-3 दिन ट्राई कीजिए, ठीक है। आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं, आप उसको 10 कर लीजिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं, 15 कर लीजिए। लेकिन अगर आपने मान लीजिए थंडरप्लस 15 ml ले रहे हैं और आपने 20 ml किया, वैसे आपको घबराहट, बेचैनी, लूज मोशन ऐसा कुछ भी लगता है, तो इसे आप वापस फिर से, घबराहट बेचैनी हो रही 20 ml लेते, तो आप उसे 2 दिन रोक दीजिए और वापस फिर से आप इसे 15 ml लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक। यानी आपकी बॉडी 15 ml से ज्यादा झेल नहीं पा रही थी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये भी आयुष सर्टिफाइड है। नेक्स्ट आफ्टर दिस ऑर्थोडॉक प्रवाहिक पार्ट, ऑर्थोडॉक प्रवाहिक पार्ट। एक और अपने आप को रीनेम जरूर कर लिया कीजिए। देवेंद्र सर कुछ नजर आ रहा है? अपने आप को रीनेम जरूर कर लिया कीजिए। जी मैम चेक कर रहा हूँ बीच में जाना। 0204 है ना, रियलमी, ओप्पो, वीवो, इतने बढ़िया नाम दिए होंगे माता पिता ने, क्या ये कोरियन नाम आपको सूट नहीं कर रहे हैं, तो अपने वाले नाम रखा कीजिए, ठीक है। ओके, ऑर्थोडॉक प्रवाहिक बात, ऑर्थो यानी हड्डी डिपार्टमेंट की बात की जा रही है। अच्छा, एक कुछ दिन पहले मुझे एक डाउट के दौरान ही पता चला, कुछ लोग जैसे सुना कि पैरों में दिक्कत है, दर्द, चाहे वो नसों की वजह से चाहे हड्डियों की वजह से ऑर्थोडॉक दे रहे हैं। नहीं, ऑर्थोडॉक के बारे में खास बात यह है कि सिर्फ हड्डियों के लिए दिया जाने वाला प्रोडक्ट है। अगर आपकी और कोई भी समस्या है तो उसमें आप अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट दीजिएगा, लेकिन ये सिर्फ हड्डियों के लिए रिकमेंडेड है। फिर हड्डियां चाहे पैरों की हो चाहे हाथों की हो, है ना। गठिया की अगर बात की जाए, पहले हड्डियों की समस्या को समझते हैं हम। कभी कभार आप थोड़ा बहुत चले फिरे, पैरों में दर्द, फिर उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू रहने लगे, फिर कुछ मेहनत करने पर जोड़ों में दर्द, फिर वो दर्द कंटिन्यू हो जाए, फिर ये दर्द सूजन में भी बदलता है। इन सभी परिस्थितियों में समस्या का कारण है, आप कह सकते हैं, शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष। ये वात दोष घुटनों के बीच में मौजूद जो हमारा फ्लूइड होता है, जिसको आप ग्रीस कह सकते हो जोड़ों की, उसको कम करता है, ठीक। गठिया की समस्या सिर्फ पैरों की नहीं होती, बड़े आसानी से डायरी पेन से जो आप चीजें नोट कर पा रहे हैं ना, गठिया के मरीज इस तरह से पेन भी नहीं पकड़ पाते, क्योंकि जितने जोड़ हैं फिर उन सब में सूजन होती है ना। वेलनेस की समस्या इसीलिए खतरनाक ज्यादा लगती है, जितनी आपको दिख रही है उससे ज्यादा वो महसूस करने में दर्दनाक है, सारी ही दिक्कत। तो क्या रिकमेंड किया जाएगा? गांठों की समस्या या हड्डी की समस्या के लिए रिकमेंड किया जाता है ऑर्थोडॉक प्रवाहिक बात प्लस थंडरब्लास्ट, ऑर्थोडॉक प्रवाहिक बात प्लस थंडरब्लास्ट। अब थंडरब्लास्ट का वैकल्पिक रूप यहाँ से हम देखते चलेंगे, क्योंकि हमने मना कर दिया कि थंडरब्लास्ट हाई ब्लड प्रेशर पर नहीं देना है, तो ज्यादातर हड्डी की दिक्कत हो या शुगर की दिक्कत हो, बीपी हाई साथ में आपको सुनने को जरूर मिलेगी, ज्यादातर हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप लेट्स से ऐसे में अगर आप थंडरब्लास्ट का विकल्प नहीं जानते क्या दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आधा अधूरा कॉम्बिनेशन दे देंगे, राइट। तो क्या दिया जाएगा? ऑर्थोडॉक प्रवाहिक बात प्लस थंडरब्लास्ट, या फिर नोनिडॉक जूस, या फिर नोनिडॉक जूस प्लस कैल्शियम का कोई भी एक फॉर्म, चाहे आप काउसिडॉक कैप्सूल दीजिए, चाहे आप कैल्शियम की ही टैबलेट दे दीजिए जो हमारे पास है फूड केयर की रेंज में, ओके। चाहे आप गोल्डन मिल्क पाउडर दीजिए, कोई भी कैल्शियम का एक सोर्स आपको साथ में होगा, प्लस पंचतुलसी वीटाडॉक तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, ओके। प्लस इसके अलावा वात दोष बढ़ाने वाली चीजें यानी खट्टी और ठंडी चीजों का परहेज किया जाएगा, यानी हमारे भी वो प्रोडक्ट्स जो खटास में ज्यादा खट्टे हैं उनको यूजेज में नहीं लाना। सीबकडॉक जूस हो गया, एक्सेलेवेरा सिरप हो गया, वो ऑर्थोडॉक के जो मरीज हैं, ऑर्थोडॉक के जो यूजर्स रहेंगे, उनके लिए खट्टे खट्टे वाले प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, ओके। नेक्स्ट एक और चीज के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, कई बार इस प्रोडक्ट के सेवन से कई बार इस प्रोडक्ट के सेवन से दर्द घटने की बजाय बढ़ जाता है। ये बात भी आप पहले से मेंशन करेंगे। होता क्या है, कई बार आप प्रोडक्ट यूज करवा रहे हैं, सामने वाले ने यूज किया और अचानक दर्द जितना नॉर्मल था उससे ज्यादा होने लग गया, है ना।
उनको ज्यादा समस्या हुई, दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, उन्होंने आपको कॉल करना है, देखिए आपके प्रोडक्ट से तो मुझे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या आप रिकमेंड करके चले गए, तो आप क्या कहेंगे? होता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कहेंगे? नहीं यकीन ना हो तो आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर लेना, वहां मैडम बता देंगे दर्द होता ही होता है। तो ये किसी और पर काम मत डालिए, आप खुद अपनी जिम्मेदारी से जिसे भी ऑर्थोडॉक रिकमेंड करते हैं ये बात जरूर मेंशन करें कि देखिए हो सकता है दर्द घटने की बजाय बढ़ जाए, डरना घबराना नहीं है, प्रोडक्ट कंटिन्यू रखना है, और ये दर्द ज्यादा दिन का नहीं है, लेकिन हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम ऐसी कोई बात बोलते हैं कि कुछ अलग सा होगा, तो क्यों होगा वो कारण भी आपको पता होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। सब लोग प्रॉपर तरीके से नोट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी वीडियो पे नहीं है ना। यदि आप वीडियो पे नहीं है तो प्रॉपर तरीके से बैठ कर नोट कीजिए ताकि आपकी एजुकेशन बढ़ जाए। जी मैम। यस, कारण क्या होता है दर्द बढ़ने का? लेट्स से ये आपका जोड़ है, जॉइंट है, ओके, ये आपका जॉइंट है और इसके बीच में फ्लूइड होता है जिसके चलते ये आराम से घर्षण होता है, ठीक है। आपका जॉइंट का जो बॉडी फ्लूइड लिगामेंट भी आप कह सकते हैं, जिसके चलते घर्षण आसानी से होता है। धीरे धीरे वात दोष के बढ़ने से जब ये फ्लूइड कम होता है तो ये घर्षण, आपको पता है इंजन ऑयल नहीं होगा अगर पार्ट्स पर, तो इंजन के ही पार्ट्स घिसने लगेंगे, राइट। तो वही आपकी हड्डियों के साथ होता है। अब जब रिफिलिंग ऑफ फ्लूइड होगा, मतलब यहाँ पर ये कम हो गया, इसको दोबारा रिफिल किया जाएगा निर्गुंडी मलगाग्नि की मदद से, आपकी ग्रीसिंग की जाएगी घुटनों की, जोड़ों की, तो ऑब्वियस सी स्वाभाविक सी बात आप ये मान के चलिए कि दर्द घटने की बजाय बढ़ेगा, ओके। दर्द घटने की बजाय बढ़ेगा। ऐसे में आप पहले से मेंशन करेंगे कि दर्द बढ़ेगा, डरना नहीं है, प्रोडक्ट कंटिन्यू रखना है। कॉम्बिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, और इस कॉम्बिनेशन में जो है नाम छोड़ दिया है वो यही है, दर्द पे बढ़े हुए दर्द पर। क्या नाम है? JC ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, जोड़ों के दर्द को क्योर करने का ऑयल, ओके। ये अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, JC ऑयल, इसे रगड़ते मालिश करते नहीं, इसे रगड़ते मालिश करते नहीं है। इसके अंदर आप कह सकते हैं नीलगिरी का तेल है जो बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है, और साथ ही साथ पुदीना और कपूर दर्द में आराम देते हैं, ओके। पुदीना और कपूर दर्द में आराम देते हैं। अजवाइन सूजन कम करने में मदद करता है। अजवाइन जो जोड़ों की सूजन है ना, जिसको आप गठिया या गांठ का रूप कह रहे हैं, उस सूजन को कम करने में मदद करता है, ओके। इसलिए इतना ध्यान रखिएगा, JC ऑयल के साथ में से रगड़ते मालिश करते नहीं है, सिकाई कर सकते हैं लगाने के बाद। एक और जरूरी बात यहाँ पर इसके साथ में जो रहती है JC ऑयल के साथ में क्या रहेगी, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर मैंने 2 ड्रॉप JC और 1 ड्रॉप पंचतुलसी डाल के भाप लेनी है, पता था ना। इसके अलावा अगर आपको कान में फंगल इन्फेक्शन है, जब तक कोई नया प्रोडक्ट अभी कान के लिए लॉन्च नहीं होता तब तक आप छोटे मोटे खास तौर पे बारिश के सीजन में होने वाले फंगल इन्फेक्शन में से यूज कर सकते हैं कान, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज योर गाइनेडॉक रस। गाइनेडॉक रस बेसिकली महिलाओं के लिए रिकमेंडेड, आप कह सकते हैं जनरल टॉनिक। महिलाओं के लिए मैडम ने यहाँ बैठ के कह दिया जनरल टॉनिक है, तो महिलाओं ने यूज करना शुरू कर दिया। इतना आसान नहीं होता है ना। जब तक सामने वाले को अपने शरीर में वो कमियां नजर नहीं आएंगी कि यस मुझे ये चीज यूज करनी चाहिए या नहीं, तब तक उन्हें एहसास नहीं होगा कि उन्हें इसकी जरूरत भी है। और कैसे अंदाजा लगेगा? जो चीजें प्रॉपर विजिबल होती हैं, प्रत्यक्ष में आपको दिख सकती हैं, क्या होती हैं वो? बालों का उम्र से पहले झड़ना, सफेद होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी, चुस्ती की कमी, है ना, ये सारी चीजें महसूस होना, ये पहला इशारा होती है जो बाहरी रूप से आप देख सकते हैं। दूसरा, मासिक धर्म की अनियमितता, 25 से 30 दिन में रिपीट होने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी 25 से 30 दिन में रिपीट नहीं होती, दूसरा। तीसरा, इम्प्रॉपर, मतलब 6 दिन चलने वाली प्रॉपर साइकिल कभी 1 दिन कभी 2 दिन इस तरह से आगे बढ़ती है, तीसरी समस्या। चौथा, उम्र से पहले मासिक धर्म का रुक जाना। एक एज के बाद मासिक धर्म बंद होता है, जिसे आप कह सकते हैं मेनोपॉज की जो एज होती है। पहले जमाने में एज लगभग 60-65 के करीब हुआ करती थी। आज की डेट में महिलाएं 40, 42, 38 साल की एज में मेनोपॉज एक्सपीरियंस कर रही है। और मासिक में ब्लड लॉस होता है, आपका अनहेल्दी
या आप कह सकते हैं बॉडी को क्लीन करके निकला हुआ ब्लड है। ओके, तो अगर 40-45 कहाँ 60 साल 65 साल कहाँ 40-45 20 साल पहले आपकी एज से आपकी बॉडी से गंदगी निकलनी बंद हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो गंदगी कहीं ना कहीं आपको सफर करने परेशान करेगी। ओके, बॉडी में कहीं ना कहीं आपको एकदम सडन वेट गेन होने लगता है, कहीं अलग अलग तरह चिड़चिड़ापन, थकान, एकदम शरीर ऐसा लगेगा जैसे यूजलेस हो जा रहा है। ये सारी समस्या क्या दिया जाता है? गायनेडोकरस 15 से 20 ml, इसका मैक्सिमम डोजेज 20 ml है। 15 ml तब लिया जाता है जब ऑलरेडी आप कुछ और प्रोडक्ट भी ले रहे हो साथ में, तब ये 15 ही लिया जाए, ठीक है। अदरवाइज ये 20 ml तक लिया जा सकता है, हर रोज में खाना खाने के बाद में से लिया जाएगा। जिन महिलाओं को ल्यूकेरिया की समस्या, मैंने इस टॉपिक से ल्यूकेरिया इसलिए अलग रखा क्योंकि कई बार आप ल्यूकेरिया में कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले मुझे ये क्वेश्चन भी मिला। क्या होता है कि जब आपके क्वेश्चन आते हैं ना तो पता चलता है कि आप किस और पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पा रहे हैं चीजें, है ना। जैसे व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज अत्यधिक है, बहुत थिक है, बहुत स्मेल है, तब उसे ल्यूकेरिया कहा जाता है। जैसे मासिक धर्म 6-7 दिन होता है, ऐसे व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज भी अगर सॉरी 10 दिन से ज्यादा है तो समस्या। एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले मुझे दिखने मिला, सुनने मिला कि मैडम 3 महीना हो गया गायनेडोकरस चलाते हुए और व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज बंद नहीं हुआ। नहीं, ये हेल्दी डिस्चार्ज है अपने आप, ऐसे नहीं है कि आपने गायनेडोकरस चलाया तो बंद हो जाएगा, नहीं बंद नहीं होगा, ये हेल्दी रूटीन पर वापस आ जाएगा। ओके, एक्सेस थिकनेस, एक्सेस स्मेल, ये चीजें बंद हो जाएंगी। और नॉर्मली व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज जो होता है 10 दिन या मैक्सिमम 7 से 10 दिन के बीच में जो होता है, ये हेल्दी होता है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा है, बहुत थिक है, बहुत स्मेल है, तब ल्यूकेरिया है, और तब गायनेडोकरस 20 ml के साथ में कैल्शियम के लिए काउसिडॉक कैप्सूल, कैल्शियम टैबलेट में से कुछ भी एक लीजिए। ओके, ल्यूकेरिया की समस्या, व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज को ल्यूकेरिया नहीं कहते, एक्सेस अनहेल्दी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खाने से पहले, खाने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, बहुत कंफ्यूजन रह जाता है ना कई बार। इसी कंफ्यूजन के लिए ही मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से अभी तक 3 बता रही थी, अब मैं आपको 4 प्रोडक्ट्स ऐसे बता रही हूँ जो कि खाने से पहले लिए जाते हैं। 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं लगभग जो खाने से पहले लिए जाते हैं। देखिए, मैं पंचतुलसी इसमें नहीं गिन रही हूँ, ठीक है, वो तो आप लोग जानते हैं सुबह सुबह लेना है खाने पे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा 4 प्रोडक्ट और हम ऐसे गिन रहे हैं जो खाने से पहले लिए जाते हैं, और उनमें से 3 ऐसे हैं जिनको अगर खाने के बाद ले रहे हो तो मतलब आप पूरा खाना ही, मतलब पूरा प्रोडक्ट ही बर्बाद कर रहे हो, रिजल्ट भी गड़बड़ होगा और पैसा भी बर्बाद जाएगा, इसलिए वो खाने के पहले ही लेना। उसका पहला नाम जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, डाइबोडोकरस। ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज समस्या के लिए रिकमेंड किया जाता है। ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज ज्यादा समस्या का कारण, बड़ी समस्या का कारण इसलिए भी है क्योंकि एक बार आपने खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ गया, उसको आप अगर आर्टिफिशियली या किसी और सोर्स से उस ग्लूकोज को कम करें तो जितनी बार आप खाना खा रहे हो उतनी बार आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। ठीक, तो कारण क्या है इस बढ़े हुए ब्लड के ग्लूकोज का, ब्लड में ग्लूकोज का? आपके शरीर में इंसुलिन की, पैनक्रियाज द्वारा बनाया जाने वाला इंसुलिन कम पड़ना या कम होना, उसके लिए रिकमेंड किया जाता है। करेले के रस में पॉलीपेप्टिन पाया जाता है, जिसे पी इंसुलिन, प्लांट इंसुलिन भी आप कह सकते हैं। ठीक, वो हेल्प करता है ब्लड में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में। साथ में जामुन है, गुड़मार है, गुड़मार कहते हैं, गुड़मार मधुनाशिनी के नाम से जाना जाता है। ये मीठा खाने की इच्छा को खत्म करता है। ठीक, ये सारी चीजें आपके ब्लड ग्लूकोज को बैलेंस करने में मदद करेंगे। शुगर लेवल को कॉम्बिनेशन जरूर नोट कर लीजिएगा। पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया, खाली पेट लिया जाए। ओके, 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाली पेट। दूसरा कॉम्बिनेशन डाइबोडोकरस प्लस थंडरब्लास्ट, डाइबोडोकरस प्लस थंडरब्लास्ट प्लस, थंडरब्लास्ट के साथ प्लस नहीं बल्कि वैकल्पिक नोट कीजिएगा, डाइबोडोकरस प्लस थंडरब्लास्ट या फिर क्लोरोडॉक या फिर सीबकडॉक जूस, या फिर क्लोरोडॉक या फिर सीबकडॉक जूस। प्लस चाय दूध कॉफी को मीठा करने के लिए स्टीविया, ऑलरेडी बता दिया है। सॉरी, चाय दूध कॉफी को मीठा करने के लिए स्टीविया, प्लस ताकत के लिए वीटाडॉक कैप्सूल जरूर दिया जाए। ये तो रहा कॉम्बिनेशन डायबिटीज के मरीजों के लिए। इसी कॉम्बिनेशन में आप एक और नाम नोट कर सकते हैं, दैट इज आवर फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बेसिकली आप कह सकते हैं
कोलेस्ट्रॉल भी घटाता है, ब्लड शुगर को भी बैलेंस करता है. ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, खान पीन का बहुत खासा ध्यान रखिएगा. खान पीन का ध्यान क्या होता है? भूखे नहीं रहना है ना. ऐसे त्योहार अभी जो चल रहा है, नवरात्रि 9 दिन का पर्व, ऐसे व्रत नहीं करने हैं भारी भारी वाले, ठीक है. पूरे पूरे महीने रोजा नहीं करना है, भूखे नहीं रहना है, बेसिक बात. हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए. अच्छा, व्रत में इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेट ऑप्शन आपके पास फास्ट में क्या बचता है? फ्रूट्स का. फ्रूट्स भी बहुत सिलेक्टिव खाने. पपीता, चीकू, केला, ऐसे फल नहीं खाने जो आपका ग्लूकोज बढ़ाते. ओके, नेक्स्ट, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए ताकत के लिए. अच्छे से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने से पहले. नेक्स्ट इज योर लीवोडॉक्रस. लीवोडॉक्रस लीवर, हेल्दी लीवर को आप कह सकते हैं मेंटेन करने का तरीका है. हेल्दी लीवर के लिए पहले तो आएगी लीवर की समस्या. फैटी लीवर हो सकता है नंबर 1. नंबर 2, पहला फैटी लीवर. दूसरा बेहद जरूरी यहाँ पर इसके साथ में क्या रहता है? लीवोडॉक्रस के साथ में पीलिया, जॉन्डिस. पीलिया जॉन्डिस जिसे आप कहते हैं हेपेटाइटिस, इस तरह की लीवर संबंधी समस्या. ओके, 15 से 20 ml दिया जाए. जैसे मान लीजिए पीलिया है, जॉन्डिस, ओके, ऐसे में इसके साथ अगर बुखार आ रहा है तो फीवोडॉक लें. ओके, लीवोडॉक के साथ फीवोडॉक लें. नेक्स्ट आफ्टर दिस, अगर आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, ऑयली फूड, जंक फूड, अभी थोड़ी देर पहले सर कह रहे थे कि लोग भाग दौड़ में लगे रहते हैं, हो जाता है ना. कई बार आप कई कई दिन तक, अभी एसओएस की मीटिंग रही आपकी टीम की, तो आप चार दिन तक लगभग घर से बाहर थे. घर का दाल रोटी तो मिला नहीं होगा, साधारण खाने की हम उम्मीद नहीं कर सकते, तो मसालेदार बढ़िया खाना मिला है ना, बढ़िया ही कह सकते हैं हम. अब ऐसे में इस तरह का खाना अगर आपका हफ्ते में 2 बार भी हो जाता है, हफ्ते में अगर 2 बार भी इस तरह का भोजन आप लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, या ऑयली फूड, जंक फूड लेते हैं, घर में भी, घर का खा रहे तो भी कोई, घर का खाने वाले भी बहुत अच्छा हेल्दी खा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं होती. ओके, सिर्फ हाइजीन की गारंटी होती है घर के खाने में, अपने हाथ से बने खाने में. कितना मसाला, तो ऐसे में लीवर की रिपेयरिंग, क्या कह सकते हैं उसको, हिपैटो प्रोटेक्टिव लेयर देने के लिए, उसको फर्दर बचाने के लिए. ओके, नेक्स्ट, एक और जरूरी बात लीवोडॉक्रस के साथ में, ये तब भी 15 से 20 मिनट लिया जाएगा. तीसरा, मैंने भी आपको यहाँ पर नोट करवाया एक चीज, शुरुआत में नोट की थी हमने, क्या थी? गैस की समस्या है नहीं. अगर गैस की समस्या ऑलरेडी है किसी को और आप कोई प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तो उस बने बनाए कॉम्बिनेशन पे ऊपर से 5 ml लीवोडॉक्रस दिया जाता है. गैस के लिए ऊपर से 5 ml लीवोडॉक्रस दिया जाता है. अब आते हैं नए प्रोडक्ट पे. नया प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च हुआ है? गैस डॉक कैप्सूल्स. पता है, पिछले महीने लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है गैस डॉक कैप्सूल. वो उन लोगों के लिए जिनकी गैस की प्रॉब्लम परमानेंट है, जिन्होंने आपको पहले ही टिक लगवा दिया गैस वाले कॉलम में कि हाँ मुझे गैस है या मुझे गैस रहती है, उन लोगों के लिए गैस डॉक कैप्सूल चले. हर रोज सुबह खाली पेट. नेक्स्ट आफ्टर दिस, जिन लोगों को प्रोडक्ट के सेवन से गैस बनने लगे, उनके लिए 5 ml ऊपर से लीवर आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट. नेक्स्ट वी हैव इज योर एक्सपंज तुलसी ऑयल. एक्सपंज तुलसी ऑयल 5 प्रकार की तुलसी, रामा श्यामा वनश्वेत तुलसी के बीज मंजरी का तेल. इसके बारे में जरूरी खास बात क्या होती है? देखिए, हमारे शरीर में, चाहे आयुर्वेद के हिसाब से कर लीजिए, वैसे भी आप जानते हैं, अगर रात भर के रेस्ट के बाद जो चीज सबसे पहले सुबह सुबह यूज की जाती है, वो सबसे ज्यादा असरदार रहती है ना. सुबह सुबह उठ के हम लोगों का हाथ सबसे पहले कहा जाता है चाय या कॉफी के कप में, है ना, वहां नहीं जाना चाहिए. अब ये आप खुद देखिएगा, आई डोंट नो ये किन फैमिलीज में फॉलो किया जाता है, किन में नहीं, लेकिन सबसे पहला काम सुबह एक एक्सपेक्ट किया जाता है सभी लोगों से, क्या? सुबह उठ के पहले एक बार घर में झाड़ू लगा लीजिए, है ना. घर थोड़ा साफ रहेगा तो आप फ्रेश फील करेंगे, राइट. वही आपकी बॉडी का, समझ लीजिए सुबह सुबह की झाड़ू है आपकी बॉडी, राइट. सुबह सुबह उठ के गरम गरम पानी में, सर्दियां हैं तो जरूर लीजिए गरम गरम पानी में, और गर्मियां हैं तो सम गरम सादा गरम पानी में लीजिए. आधा कप पानी लीजिए, 1 ड्रॉप डालिए, जितना 1 घूंट 2 घूंट में पी लें आप, खत्म कर. ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है.
जितने टॉक्सिन्स आपके बॉडी में अवेलेबल रात भर से कह लीजिए या बॉडी में है, सुबह से इसीलिए चाहे अगर आप कोई और प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको पंचतुलसी सिल साथ में रिकमेंड किया था, क्योंकि ये बेहतर प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन करवाएगा अगर टॉक्सिन्स नहीं। दूसरा, अगर आप कोई और प्रोडक्ट नहीं भी ले रहे हैं तब भी, तो आप कोई और प्रोडक्ट नहीं भी ले रहे हैं तब भी आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफाइड आपकी बॉडी रहेगी। तो ऑब्वियस बात है, कोई भी चीज जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी मेहनत प्रयास कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं नया, सब कुछ एक बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब किया जा सकता है रेप्लिकेट किया जा सकता है बॉडी। ओके, नेक्स्ट, पानी में एक नेक्स्ट इज योर क्लोरोडॉक प्रवाहिकवात। क्लोरोडॉक प्रवाहिकवात क्लोरोफिल युक्त हमारा प्रोडक्ट है। क्लोरोफिल कहते हैं ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स। ओके, तो ये ग्रीन 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 ही सारे इंग्रेडिएंट है इसके। ओके, चाहे वो वीट ग्रास हो, चाहे वो लीफ अल्फाल्फा हो, चाहे तुलसी हो, पुदीना, सब कुछ ग्रीन लीव्स ही है, इसलिए इसका नाम क्या इन चारों में कॉमन है, ग्रीन। ग्रीन इसलिए है क्लोरोफिल की, इसका नाम क्लोरोडॉक प्रवाहिकवात रखते हैं। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट के नाम भी बड़े ट्रिकी है ना, जितना थायडॉक, स्टोन डॉग अभी बताया आसान है, उतना क्लोरोडॉक आसान नहीं है, उतना थंडर ब्लास्ट आसान नहीं है। अगर थंडर ब्लास्ट थंडर समझ आए, तूफान समझ आए, तो वो क्या समझ ये क्या ही होगा ये प्रोडक्ट। ओके, वैसे ही क्लोरोडॉक है। और जितने आपके धमाकेदार प्रोडक्ट है ना, जो मतलब एकदम रिजल्ट ही बदल के रख देते हैं, उनके नाम ऐसे ही कंफ्यूजिंग से। क्लोरोडॉक भी उन्हीं में से। पहली बात, 50 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए जनरल टॉनिक, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, कुछ और नहीं चलेगा, क्लोरोडॉक ही चलेगा। सेफेस्ट, सबसे ज्यादा सेफ है यूज करने, नंबर 1। नंबर 2, 50 से ऊपर के लिए जनरल टॉनिक। नंबर 2, बॉडी में आपके कैंसरस ट्यूमर कंट्रोल करने में मदद करेगा। गांठ, छोटी मोटी गांठ से बनता है ट्यूमर, और ट्यूमर से बनता है कैंसर, इन तीनों ही ग्रोथ पर दिया जाता है। इसके लिए आप कॉम्बिनेशन नोट कर सकते हैं, प्रवाहिकवात, उर्किडॉक ड्रॉप या कैप्सूल, कैंसर का लगातार चलने वाला कॉम्बिनेशन है ये। क्लोरोडॉक प्रवाहिकवात, उर्किडॉक ड्रॉप या कैप्सूल, नोनिडॉक जूस, पंचतुलसी वीटाडॉक में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, पंचतुलसी वीटाडॉक में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। प्लस जिस चीज का कैंसर है उसके लिए पूरा, जिस चीज का कैंसर है उसके लिए, मतलब कहने का क्या है, अगर ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन डॉक प्रवाहिकवात है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है तो स्टोन डॉक रस, इस तरह से एक प्रोडक्ट जिस चीज का कैंसर है उसके लिए। इसे भी 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लिया। ओके, नेक्स्ट इज वायरल डॉक प्रवाहिकवात, वायरल इन्फेक्शंस पे क्लोरोडॉक के बारे में एक चीज स्टार मार्क करके लिख लीजिए। जैसे मैंने कहा 50 से ऊपर वालों के लिए जनरल टॉनिक भी दिया जा सकता है, वैसे ही क्लोरोडॉक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा, जब भी बॉडी में ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन होगा क्लोरोडॉक सबसे ज्यादा मदद करेगा। ओके, सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, वायरल डॉक वायरल इन्फेक्शन पर रिकमेंड किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन के बारे में एक चीज बहुत अच्छे से अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिएगा। वायरस, जैसे आप बैक्टीरिया, जर्म्स है ना, प्लांट, एनिमल अलग अलग पढ़ते हैं ना, तो उसी में वायरस एक सबसे अलग वैरायटी है। वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे अलग वैरायटी इसलिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि वायरस को कोई भी चीज जल्दी से मार नहीं सकती। तो अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो ये मत समझिएगा कि मैं दवाइयां खा लूंगा या मैं एलोपैथी ले लूंगा या मैं आयुर्वेदिक कोई प्रोडक्ट ले लूंगा तो वायरस मर जाएगा। नहीं, वायरस को आप मार नहीं सकते, स्पेशली जब तक वो अपने फॉर्म में है। इसीलिए जो भी ये समस्याएं होती हैं वायरल इन्फेक्शन, इनका एक तय समय होता है, इनका एक तय समय होता है। कहने का अर्थ क्या है, जैसे डेंगू 14 से 18 दिन होगा, कोविड है 21 से 28 दिन होगा। उन तय समय में जब तक आपको बुखार आ रहा है, यानी वायरस सबसे ज्यादा प्रबल है, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ रही है, तब तक आप इसे लेंगे दिन में 4 बार 6 घंटे के गैप, दिन में 4 बार 6 घंटे के गैप में। और जब आप ये कह लीजिए बुखार नहीं आ रहा है, तो जितने दिन की वायरस की साइकिल चलती है, जैसे डेंगू 14 से 18 दिन, तो पूरे 18 दिन में 4 दिन लेट से आपको बुखार है, तो बचे हुए जो आपके 14 दिन बचे उस दिन भी आपको ये प्रोडक्ट लेना है दिन में 2 बार। रिमेनिंग 40 डेज में भी दिन में 2 बार ये प्रोडक्ट लिया जाए। ओके, खाना खाने के बाद ही लेना है। नेक्स्ट आफ्टर दिस कार्डियोडॉक्टरस। कार्डियोडॉक्टरस कमजोर कार्डियक यानी हृदय की मसल्स के रूप में। आपको यहाँ प्रोडक्ट शो करने का एक और कारण है,
कुछ पैकेजिंग आधा लीटर की है, कुछ पैकेजिंग 1 लीटर की है, और अभी एक और पैकेजिंग आ रही है अगली वाली, वो 200 ml की है। ठीक है, 100 ml 200 ml, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बराबर डोजेस सबका नहीं चलता है। अगर सब 20 ml दे रहे हो, दो चीजें आप 20-20 ml दे रहे हो, और एक आधा लीटर की पैकेजिंग में, एक 1 लीटर की पैकेजिंग में, ध्यान रखिएगा कि एक बोतल नहीं जाएगा, फिर 2 जाएगा। इसलिए भी आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ओके, कार्डियोडॉक्टरस कमजोर कार्डियक मसल्स यानी कमजोर हृदय की मसल्स ये रिकमेंडेड रहता है। okay? अभी मैंने आपको बताया था बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी एक कारण बनता है हृदय को कमजोर करने के लिए। हमने उसके प्रोडक्ट कार्डियोडॉक्टरस प्लस थंडरब्लास्ट की बात की थी। नाउ अब दूसरी समस्या जिससे कि आप कह सकते हैं हृदय नहीं डायरेक्टली बट यस हम समवॉट हार्ट को प्रॉब्लमेटिक महसूस करा सकते हैं, क्या है, ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर के लिए दिया जाता है कार्डियोडॉक्टरस प्लस थंडरब्लास्ट प्लस अर्जुन एक्सट्रैक्ट, और इसी कॉम्बिनेशन में थंडरब्लास्ट हटा के कार्डियोडॉक्टरस प्लस अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिकमेंड किया जाएगा, क्योंकि हाई बीपी वालों को तो आप थंडरब्लास्ट नींद में भी गलती से भी नहीं दे सकते। ओके, लगभग इसे आप दे सकते हैं 20 ml तक दिन में 2 बार। एक चीज दूसरी मैंने फिर से अभी रिपीट कर रही हूँ, खून के गाढ़ेपन के लिए दिया जाएगा थंडरब्लास्ट के साथ में। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव कफ ड्रॉप वाइपर। कफ ड्रॉप वाइपर मैंने कहा ना अभी एक आ रहा है 200 ml की पैकेजिंग, कफ ड्रॉप वाइपर, कफ सिरप। ये अभी हमने इसका बड़ी बड़ी समस्याएं जैसे कि अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस में रोल सुना, अब हम इसका छोटा रोल समझते हैं हर रोज में, जिसकी वजह से ये आपके मेरे सभी के घर में होना ही चाहिए, हमेशा होना चाहिए। गले की खराश से लेकर छोटी छोटी खांसी, जुकाम से लेकर बलगम वाली खांसी ना, सूखी खांसी, गला बैठना, इस तरह की सभी समस्याओं के लिए ये रिकमेंड किया जाता है। ओके, मैं इसका तो एग्जाम्पल हमेशा नहीं देती हूँ, इसलिए हमेशा अपना एग्जाम्पल देती हूँ। अगर सुबह से लगातार 4 मीटिंग लेते हुए गला बैठ गया है तो ऐसा नहीं है कि कफ डॉग के साथ 4 साथी प्रोडक्ट चाहिए, है ना, और 15 दिन का कोर्स चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप काफी देर से मेहनत कर रहे हैं, गले में दिक्कत है, तो उसको रिपेयर करने में मदद करें। ओके, इमीडिएटली लिया जा सकता है। वसाका, पमर्ग, पीपली, तुलसी, सौंठ, मुलेठी, कटकर, ये सारी चीजें शहद के साथ मिलाकर शहद की लो विस्कोसिटी से धीरे धीरे गले से उतारकर गले को रिपेयर करने में मदद करते हैं। शहद की विस्कोसिटी मतलब धीरे धीरे गले से उतरते हुए रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी कफ सिरप के बाद पानी नहीं पीते हैं। पानी पी के आप जो चीजें गले में रिपेयर करेंगे उनको पेट में पहुंचा दोगे, गले पे तो कोई काम करेंगे नहीं और पेट में भी लूज मोशंस कर देंगे। इसीलिए कभी भी कफ सिरप के बाद पानी नहीं लिया जाता है। डोजेज क्या रहता है, 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, 10 साल तक के बच्चे को 10 ml, 18 साल तक के बच्चे को 15 ml, उससे ऊपर 20 से 25 ml दिन में 2 बार तक लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव योर किड्जीडॉक्टरस। किड्जीडॉक्टरस किड्स पर डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है। जिन लोगों ने मेरी मीटिंग शायद काफी लंबे समय से सुनी है उन्हें पता है कि मैडम का फेवरेट प्रोडक्ट किड्जीडॉक्टरस है ना। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अगर बच्चों की अनस्टेबिलिटी की बात की जाए, अस्थायी होने की, मैं तो कहती हूँ छोटे बच्चे बंदर होते हैं, है ना, उनका तो आप कुछ रूटीन कह ही नहीं सकते। प्लेट में आप गरम गरम खाना लगा के देंगे, वो नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में जमीन से उठा के खा लेंगे। अब वो क्या खा रहे हैं, क्या जर्म्स, क्या बैक्टीरिया, क्या बीमारियां, क्या ग्रोथ को कंट्रोल, उल्टा लिमिट कर देने वाली चीजें बच्चे कंज्यूम कर लेते हैं। आजकल बच्चों की क्या ही बोला जाए, टेस्ट की इतनी वैरायटी अवेलेबल होती है। कोई माता पिता नहीं सिखाता है कि मार्केट में अवेलेबल वो ऑरेंज और ब्लू कलर की जो चॉकलेट जैसी आती है वो आपको खानी चाहिए, पर हर बच्चे को उसका नाम भी पता होता है और दुकान पे खड़े होकर रोना भी पता होता है कि कैसे मनाया जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं चारों तरफ से ग्रोथ को कंट्रोल करने में, सप्रेस करने में बच्चों को उल्टा काम करते हैं। माता पिता परेशान ये है कि पता है हमें, है ना, कि बच्चों के लिए अगर मैं ये चीज उबाल कर या घोल कर पिलाती हूँ बच्चे इतने आसानी से वो पी लेंगे, है ना। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उबाल कर पान के पत्ते उबाल के पिला दीजिए, खूब पड़ जाएगी, बच्चा पी लेगा। ये तो उपाय हम बैठकर हमें नॉलेज हम बता सकते हैं। आप बच्चे को पान का पत्ता उबाल के पिला दीजिए, आपको क्या लगता है बच्चा पी लेगा इतनी आराम से?
इसीलिए मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। ये इस फॉर्म में तैयार की गई चीज है कि जो चीजें हमारे बच्चों के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें है विद अ टेस्ट, जो बच्चे पसंद भी करते हैं। ओके, पहली बात। दूसरा, जनरल टॉनिक है बच्चों। आपको अलग 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 ये कंपनी के रूल बुक में या कहीं नॉलेज बेस में कहीं नहीं मिलेगा आपको कि इसको किसी प्रोडक्ट के बेसिस पे बताया गया, बट मैं ये इसको कह सकती हूँ कि बच्चों के लिए ब्रेन डॉग, इम्यूनोडॉग और लीवोडॉग 12 साल तक के बच्चों के लिए अपने आप में ब्रेन डॉग, इम्यूनोडॉग और लीवोडॉग है ये किडजी डॉक्टर्स अपने आप में। आपके बच्चों को इन तीनों चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर किडजी डॉग को नियमित रूप से ले रहा है तो। ओके, मैं हमेशा ये बताती हूँ कोविड टाइम सर्वाइव करने में जिस प्रोडक्ट ने मदद की हो बच्चे की, उससे ज्यादा इफेक्टिव और क्या है। अब बच्चों की ग्रोथ की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम मानसिक विकास होता है पहले 5 साल में। ओके, मैक्सिमम मानसिक विकास पहले 5 साल। अब उन पहले 5 साल में सबसे ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, नहीं 5 साल में इसकी क्या जरूरत है, आयुर्वेदिक है ना, आगे पी लेंगे, आगे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा जरूरत होगी, जब जुकाम का बुखार होगा तब देखा जाएगा। नहीं, रोज में शंख पुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा बच्चों को मेंटली आप कह सकते हैं ग्रो करने वाले। मेंटल ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, एग्जाम वाले दिन बीमार पड़ गए फिर, है ना, सारी नॉलेज का क्या होगा। इसलिए इम्यूनिटी मजबूत करने में तो तुलसी, सौंठ, गिलोय, पान की पत्ती, सॉरी गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, बेदारी कंठी, ये सब आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्लस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाले। इसके अलावा पान की पत्तियां भूख बढ़ाने में, सॉफ्ट पाचन सॉफ्ट करने में मदद करता है। तो इसलिए मैंने कहा किडजी डॉग जो रस है ये अपने आप में इम्यूनोडॉग, ब्रेन डॉग एंड लीवोडॉग। ये नॉर्मल बच्चों की बात की मैंने, जो बच्चे नॉर्मल नहीं है उनके लिए इसके साथ अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट दिया जा सकता है जरूरत के अनुसार, पहली बात। दूसरी जरूरी बात यहाँ पर एक ये भी रहती है इसके साथ, जो बच्चे नॉर्मल नहीं है उनके लिए इसके रिस्पॉन्सेज आप इसका टेस्टिमोनियल देखिए यूट्यूब पे, यू फील गुड अबाउट इट। तो बच्चा बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा पैदाइशी रूप से, बच्चे को 3 महीने मात्र प्रोडक्ट के यूजेज से 3 महीने में बच्चा रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, बच्चा रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। यस, ये बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, उससे ऊपर 10 ml दिन में 2 बार। 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, उससे ऊपर 10 ml दिन में 2 बार। ओके, एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसके साथ में, बच्चा गलती से भी खाली पेट नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे पेट खाली है तो इससे लूज मोशंस का खतरा रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा वनस्पति बादाम ग्राम की तुलसी तेज पत्ते वाला एक्स हर्बल चाय, एक्स हर्बल टी। ये आपकी मसाला चाय है। आप कह सकते हैं एक्स हर्बल टी के बारे में खास बात यहाँ पर क्या रहती है, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए नॉर्मल चाय से बेहतर ये मसाला चाय आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में। प्रोडॉग प्रोटीन पाउडर, ये हमारा ताकत का पाउडर है, पर ताकत का पाउडर आपके लिए ज्यादा रिकमेंडेड क्या होता है, गोल्डन मिल्क पाउडर। लेकिन प्रोडॉग प्रोटीन पाउडर हम उन्हें रिकमेंड करते हैं जिन्हें हम कोई और प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें हम कोई और प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर पा रहे हैं ताकत के लिए। ऐसी कौन सी स्थितियां जिनमें आप कोई और प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर पाते, कौन सी स्थितियां, गर्भवती महिलाएं, है ना, गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान, पहली बात। दूसरा, ऑपरेशन से रिकवर हो रहे लोग, और तीसरा, बढ़ते बच्चे। इन तीनों ही स्थितियों में कोई भी हमारा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है। इन तीनों ही स्थितियों में कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है। तीनों सिचुएशंस में दिया जाएगा 1 गिलास गुनगुने दूध में से डालना है 10 से 15 ग्राम घी घोल कर किया जाएगा। खास तौर पर उन महिलाओं के लिए, गर्भावस्था के दौरान उन महिलाओं के लिए जो प्रॉपर खा नहीं पा रही, जिनको मॉर्निंग सिकनेस या खाने पीने से वॉमिटिंग बढ़ जाती है ना, एकदम कुछ खाया और प्रेगनेंसी में खासतौर पे वॉमिटिंग बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, कई बार 3rd ट्राइमेस्टर जो होता है ना, आखिरी के 3 महीने, उनमें डॉक्टर्स द्वारा भी मना किया जाता है कि ज्यादा कुछ खाना नहीं है, ये बच्चे की ग्रोथ को फर्क पड़ता है। तो ऐसे में भी प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर मदद करेगा। कैसे, ताकत तो देगा भरपूर, आप बस नंबर ऑफ रोटी कम खा रहे हैं, ठीक है, तो खाना कम हो जाएगा, ताकत प्रॉपर रहेगी। 1 गिलास दूध में 10 से 15 ग्राम। नेक्स्ट आता है आई ड्रॉप।
आई ड्रॉप बेसिकली आई विजन को करेक्ट करने में मदद करता है। ओके, आई विजन की अगर मैं बात करूं, दूर का नहीं दिखना, पास का नहीं दिखना, तिरछा दिखना, ये सभी जो आपकी समस्याएं हैं उन पर ये काम करता है। ओके, इसमें मोतियाबिंद से लेकर और आंखों की रोशनी गिर जाना, ये सारी समस्याएं आती हैं। आंखों की एलर्जी को भी इसमें काउंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस कैसे यूज किया जाता है? इसे ओमेगा डॉक कैप्सूल प्लस बीटा डॉक कैप्सूल के साथ में दिया जाता है। ओमेगा डॉक कैप्सूल, बीटा डॉक कैप्सूल किस लिए? देखिए, आंखों की रोशनी ऐसे ही नहीं कम हो जाती है। जो नसें हैं जिनकी पकड़ के चलते आपकी आई विजन है, उसकी पकड़ को मजबूत करने के लिए ओमेगा की जरूरत है। और आपके शरीर को ताकत जिसकी कमी के चलते नसों की पकड़ कमजोर हुई है, उसके लिए बीटा डॉक की जरूरत है। ओके, और भी आप ताकत के ऑप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जैसे कि गोल्डन वी पाउडर जैसे आप बेशक ले सकते हैं, लेकिन बीटा डॉक का ओमेगा जरूर दिया जाएगा आई ड्रॉप के साथ। ओके, ठंडे पानी से आंखें धोनी है, इस तरह से टैप ड्राई करना है और दोनों आंखों में एक एक ड्रॉप आपने डालना है। हमेशा यही एडवाइस करती हूँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज्यादा है तो कई बार आंखों में लगता है, तो आपकी हिम्मत दोनों आंखों में डालने की होती नहीं। मजाक तौर में मैं कह देती हूँ कि आप एक आंख में डालने के बाद डांस करने लग जाएंगे, है ना, तो इसलिए किसी और की मदद से ही इसे यूज किया कीजिए। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव योर ओवियोडॉक। ओवियोडॉक रस बेसिकली आप कह सकते हैं ओबेसिटी पर काम करता है। ओबेसिटी पर काम करता है। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी क्या होता है? शरीर का वजन और आपकी हाइट का जो एक स्केल होता है उम्र के हिसाब से, BMI बॉडी मास इंडेक्स का स्केल, उस स्केल पे अगर आप 25 से ऊपर हैं तो आप बीमार है। बीमारी का नाम ओबेसिटी यानी मोटापा है। ओके, बीमारी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मोटापा आपके हार्ट, किडनी और लीवर तीनों के लिए खतरनाक होता है। ओके, क्योंकि आप ज्यादा, आप कह लीजिए, गाढ़ा खून प्रोसेस करवा रहे हैं। नंबर 2, साथ में ये ज्यादा गाढ़ा खून प्रोसेस हो रहा है तो नसों के लिए खतरा, और हड्डियों पर भी ज्यादा भारी वजन की वजह से आप सभी पूरी बॉडी को ये परेशान करता है, आप कह सकते बीमार करता है। कैसे क्या रिकमेंड किया जाएगा? देखिए, ओबेसिटी यानी वजन घटाने के लिए, ओबेसिटी पे काम करने के लिए, वजन घटाने के लिए हमारे पास 3 तरह के कोर्सेज हैं। इन तीनों के बारे में बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर कई बार आप एक्सपर्ट लीडर भी कॉल कर रहे हैं इसके बारे में कि मैडम ओबियोडॉक चल रहा था, नेचर फिट किट के रिजल्ट बहुत बढ़िया है, तो ओबियोडॉक बंद करके नेचर फिट किट चला लें? ये सवाल आ रहा है, लगातार आ रहा है। जवाब ये है इसका, अगर सामने वाला व्यक्ति लगभग दिन भर में 1-1.5-2 घंटे का व्यायाम कर सकता है तो नेचर फिट किट पर स्विच करें, अदरवाइज बिना व्यायाम के ओबियोडॉक रस ही दिया जाए। ओके, बिना व्यायाम के ओबियोडॉक रस ही चलेगा। कॉम्बिनेशन नोट कर लेंगे इसका, ओबियोडॉक रस का, ओबियोडॉक रस प्लस फिट डॉक पाउडर, ओबियोडॉक रस प्लस फिट डॉक पाउडर प्लस डीडॉक रस, ब्रैकेट में लिख लीजिए गैस। अगर जिसको परमानेंट गैस पहले से बनती है उसके लिए तो गैस डॉक कैप्सूल चलेगा, ध्यान रखिएगा। ये इसमें गैस डॉक कैप्सूल जहां जहां आ रहा है कॉम्बिनेशन नए टॉपिक में नोट करना, ठीक है। गैस डॉक कैप्सूल चलेगा जिसको परमानेंट गैस की प्रॉब्लम है, जिनको एकदम से प्रोडक्ट सेवन से गैस बनने लग गई है वो लोग लीगोडॉक ले सकते हैं, प्लस क्लोरोडॉक प्रवाहिक, क्लोरोडॉक के ब्रैकेट में क्या लिखना है? यदि वजन 25 किलो से ज्यादा घटाना है, अगर BMI नॉर्मल के कैटेगरी में आपको पहुंचना है तो वजन कम से कम 25 किलो से ज्यादा घटना चाहिए। ओके, उसके लिए क्या दिया जाएगा? क्लोरोडॉक प्रवाहिक। मैंने आपसे कहा था 4 ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो खाली पेट लिए जाते हैं। आज के सेशन में चारों तो नहीं कवर होंगे लेकिन 2 होंगे, अगले सेशन में जरूर जुड़िएगा। ये अगली बार का इनवाइट है, ठीक है। ओके, दूसरा प्रोडक्ट, पहला था डाइबोडॉक रस, दूसरा प्रोडक्ट रहा ओबियोडॉक रस जो खाली पेट लिया जाता है। 80 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 20 ml, ये वजन के हिसाब से दिया जाता है। तो आपने शुरू में जो वजन वाला लिस्ट नोट किया वो यहाँ पर काम आ रहा है, ठीक है। 80 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 20 ml, 80 से 100 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 30 ml, 100 से ऊपर के वजन के व्यक्ति के लिए चाहे 200 ही किलो क्यों ना हो, 40 से ऊपर आप नहीं जाए। ओके, एक और डाउट आता है कई बार आप लोगों के दिमाग में
कि अगर 40 ml हम ओबियोडॉक रस ले रहे हैं और साथ में क्लोरो भी लेना पड़ेगा तो कैसे लिया जाए, है ना? तो कैसे लिया जाएगा? जवाब यही है कि आप एक समय के पर एक तरह के प्रोडक्ट 40 ml से ऊपर नहीं ले सकते। ओबियोडॉक रस खाने से पहले लिया जाता है और क्लोरोडॉक के बाद, तो ये एक तरह के नहीं हुए, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स। ओके, तो जब आप ओबियो 40 ले रहे हैं तब भी आप क्लोरो ले सकते हैं 20 ml तक। ये क्या है? आयुष सर्टिफाइड, भारत सरकार का सेपरेट मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ डील करता है। हमें परमिशन मिली इन प्रोडक्ट्स को बनाने की, और इन प्रोडक्ट्स ने जब लगातार 3 से 4 साल तक पॉजिटिव रिजल्ट्स 70 to 80% उस समस्या पर दिए हैं। 80 to आपके 70 to 80% के बीच में ओनली गुड रिजल्ट्स आए हैं, तब हमें ये सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, तो ये मत समझिएगा किसी भी प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट मिल जाता है। हमारे ही यहाँ पर लिस्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि आपने उनके टेस्टिनोमेट्री